बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और शदीद बरहम हुआ पड़ा है इस वक्त नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप पर। अब जरा सिनेरियो समझिएगा कि हुआ क्या है और मामला क्या चल रहा है। देखिए, मसला ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रात में जो जेट्स भेजे थे ईरान पर स्ट्राइक के लिए, उसको लास्ट मोमेंट के ऊपर इन्होंने वापस बुला लिया है। अब उसके बाद हुआ क्या, आप जरा मनाजिर देखिए। ईरान की एयर स्पेस हो गई थी बंद, उनको पता चल गया स्ट्राइक होने वाला है। उन्होंने एयर स्पेस बंद की, उसके बाद 5 घंटे के बाद एयर स्पेस खोल दी और तैयारियां आना शुरू हो गई। अब ये जो सूरत हाल है इजराइल के लिए तो काबिल कबूल नहीं है। हुआ क्या है, ट्रंप असल में ये चाह रहा है कि हम स्ट्राइक करें और उसके बाद ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन अटैक ना हो अमेरिका की बेसिस पर और ना उसके एसेट्स पर अटैक हो मिडिल ईस्ट के अंदर। क्योंकि अभी देखिए, फैसल बिन फरहान ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को की है कॉल, और कॉल करके उन्होंने कहा है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, यानी हम इस मामले में आपके साथ खड़े हैं कि अमेरिका किसी से मदाखलत ना करें, ईरान के खिलाफ कोई भी इक़दाम ना करें, हमारी मिलिट्री यानी अड्डे को इस्तेमाल करते हो, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हो, तो हम आपको मेक श्योर करते हैं कि सऊदी अरब की एयर स्पेस ईरान के खिलाफ किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होगी और हम अमेरिका के इस इक़दाम को किसी से तस्लीम नहीं करते। हम चाहते हैं कि बैक एंड पर मामला तय हो और आपके और अमेरिका के मामलात में सर्दमोहरी ना आए, यानी आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई ना करें। ईरान का तो ऑब्वियसली मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि भाई हमने तो अटैक किया नहीं है, हम पर तो अटैक होगा तो हम जवाब देंगे। तो इस सूरत हाल में अब ट्रंप के लिए बड़ा मसला है। ट्रंप असल में चाह रहा है कि अटैक हो और हमारा नुकसान ना हो। नेतन्याहू ये चाहता है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो और ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर नक्शे में रही ना, और उसके बाद मैं पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट बिल्कुल उसको गजा बना दूं जैसे वो था। अब यहाँ पर असल में नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान शदीद इस वक्त लड़ाई है। देखिए, नेतन्याहू ग्रीस चला गया, आपको पता है कि वो ग्रीस गया और वो अटैक रात को ये अटैक करने वाले थे इन्होंने। उसके बाद आप देखिए, कतर से अपने जो तमाम मिलिट्री पर्सनल्स थे, अहलकार, उनको निकल जाने का हुक्म हुआ। बाद में ट्रंप ने वो हुक्म भी वापस लिया। तो इस सूरत हाल के अंदर मामला तो हुए बड़े ख़राब। ईरान ने असल में बड़ी तादाद के अंदर जिन्होंने आग लगाई, तबाही की, उन लोगों को पकड़ लिया है और वो जितने एसेट्स थे इजराइल के वो सारे बेनकाब हो गए और खुलकर सामने आ गए हैं। तो इजराइल इस वक्त पैनिक में है। अगर ट्रंप अटैक नहीं करता तो आप ये ज़हन में रखिएगा, ये जो अब सिनेरियो है वो दोबारा नहीं होने वाला। अभी तो इनको फ़ायदा ये है कि भाई अटैक वो करता है तो हमारे लोग बाहर हैं, सड़कों पर आग लगी हुई है, अभी तो हो सकता है काम, बाद में नहीं हो सकता। बाद में तो हमें अटैक करना पड़ेगा। अगर ट्रंप ये अपॉर्चुनिटी देखकर डर गया है कि हमारे मिलिट्री बेसेस उड़ा दी जाएंगी, तो फिर वो बाद में क्या करेगा। ये बेसिकली सारी सूरत हाल है कि वो परेशान है। अब सिनेरियो 1 में तो जाहिर सी बात है इजराइल को काबिल कबूल नहीं है कि ट्रंप को स्ट्राइक कर दे और वो सिंबॉलिकली हो और उसके बाद वो कहे जी मैंने विक्ट्री क्लेम कर ली, जैसे पहले उसने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया, या उसके बाद वो कोई आम से बंदे को मार दे, कोई प्रेसिडेंट को या किसी एक आधे बंदे को मार दे और उसके बाद आयतुल्ला या उसके जो हमनवा है वही टेक ओवर करें। ये तो नहीं हो सकता। अब इसको तो इजराइल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेगा। इसराइल तो कहेगा कि ईरान की पूरी, असल में इसराइल चाहता क्या है, वो चाहता है कि अमेरिका के फौजी अड्डे बेशक आग में झुलस जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। अमेरिका के फौजी मरते हैं, मारे जाए, मुझे परवाह नहीं। उसके एसेट्स तबाह होते हैं, हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे ईरान की तबाही चाहिए, ईरान की बर्बादी चाहिए, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज तबाह चाहिए, आयतुल्ला रजीम का खात्मा चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ईरान को मैं उस पोजीशन पर वापस धकेल दूं जहां से वो कभी दोबारा उभर ना सके। और उसके बाद जैसे ये सब कुछ हो तो शाम की तरह मैं जाकर उसकी नेवी, एयरफोर्स, सारे एसेट्स को तबाह कर दूं। मेरे वहां पर जो मुसाद के लोग हैं वो इनकी बेसिस में अंडरग्राउंड चले जाएं और जाकर तबाही करें। अब ये बेसिकली सूरत हाल है और जिसकी वजह से सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि ट्रंप और इनके दरमियान मामला है। अब जरा देखिए, इजराइल ओपनली सपोर्ट कर रहा है रजा पहलवी को और कह रहा है कि ये अगला हुक्मरान है। और रजा पहलवी ने ऐलान कर दिया है कि मैं जैसे ही जाऊंगा ईरान के अंदर, मैं इजराइल से ताल्लुकात बहाल कर लूंगा और मैं उसके बाद अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करूंगा और ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद उसने कहा कि वहाँ सारा जो जितना भी इस्लामिक कल्चर है वो सारी चीज़ें मैं चेंज करूंगा। और ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मैं इस बात को समझता हूं कि रजा पहलवी को शाम क्या पूरी दुनिया के किसी कोने में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्होंने कहा वो ईरान के अंदर जाएगा
तो ईरान के अंदर जाकर किसी सूरत उसको काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। उसने कहा मुझे नहीं पता कि उसके मुल्क उसको तस्लीम करेगा कि नहीं। अब ये सबसे बड़ा मसला है। और अब आप देखें ना कि ट्रम्प क्या चाह रहा है। ट्रम्प असल में चाह रहा है कि एक तो उसने कहा है कि ये जंग में लंबी नहीं लड़ना चाहता, यानी उसने, आपको याद होगा पहले भी अफगानिस्तान से जब फौजें वापस बुलाई थी उसने क्या कहा था, बड़ी ताकतें लंबी जंगें नहीं लड़ते। तो अब वो ये चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन का काम हो और हम जीत कर बाहर निकल आए, लेकिन मेरी बड़ी बदनामी होगी अगर मैं ये काम ना कर पाया और अगर मेरी तबाही होगी। अब आप सोचें ना कि अमेरिका के मिलिट्री अड्डे उड़ाए जा रहे हैं। अब कतर ने इनकार कर दिया, आप हमारे मिलिट्री बेस नहीं यूज़ करेंगे। सऊदी अरब ने इनकार कर दिया, बहरीन, कुवैत, ये वो सारे इनकार करें कि भैया आपने हमारे फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं करने। तो ट्रंप ने करना क्या है, इवन कि वो इनको बाईपास करके इस्तेमाल भी करता है, ये सारे उड़ाए जाते हैं। तो ये ममालिक इनको नहीं छोड़ेंगे। वो तो कहेंगे तुमने हमारे मुल्क में जहाँ पर एक वॉलेट चोरी नहीं होता वहाँ इतना बड़ा तबाही का सिलसिला शुरू कर दिया, मिसाइल आ रहे हैं ईरान के और वो फौजी अड्डे धड़ाधड़ उड़ा रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये मामला समझ नहीं आ पा रहे इनको। यही वो वजह है कि ट्रंप ये चाह रहा था कि एहतजाज करने वाले जाएं और जाकर मुकम्मल तौर पर खुद तबाही कर दे और मुझे लंबी जंग ना करनी पड़े। और इस सूरत हाल में जो ऑप्शन सामने रखी गई है सिक्योरिटी की जानिब से, वो भी फिजिबिलिटी उनकी ठीक नहीं है। तो इस सारे मामले पर असल मसला यही हुआ है। और ये बेसिकली जो सूरत हाल है, जो सबसे अहम मामला है कि ये हालात इस वक्त इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि अमेरिका और इजराइल ये दोनों इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने हैं और उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, हमारे मामलात कैसे चलेंगे। देखिए नेतन्याहू ने कुछ ना कुछ तो करना है। वो इस जंग को या ख़त्म नहीं करना था, उसने तुर्की को तबाह करना है, कतर को तबाह करना है, तुनीजिया को तबाह करना है, अल्जेरिया को तबाह करना है, जो पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करना है। वो सऊदी अरब को भी पसंद नहीं करता। तो अब आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर जब सारे मामलात हैं तो बाकी क्या रहेगा। असल मसला यहाँ पर यह है कि अगर ईरान के साथ जंग नहीं छिड़ती या अगर ईरान के साथ मामलात नहीं होते या आप सिर्फ पाबंदियों तक रहते हैं तो फिर क्या होगा, सारा ध्यान जाएगा इजराइल की जानिब कि भाई गजा में अब आपने क्या करना है, गजा में क्या सूरत हाल होगी। वहाँ से असल में ट्रंप के खिलाफ अब मामलात होंगे, ख़राब होंगे और इस सूरत हाल के अंदर गजा पर सारा फिर इसराइल के ऊपर नज़ला गिरेगा क्योंकि इसराइल ने एग्रीमेंट किया, अब वहाँ पर बहाली नहीं होने देना चाहता, वो डाइवर्ट करता सिचुएशन, उसको ईरान की एक जंग चाहिए। अब अमेरिका के अंदर देखिए ट्रंप को आखिरकार मानना ही पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे इसराइल के आगे। अगर वो नहीं टेकेंगे तो फिर याद रखिएगा फिर ट्रंप कुर्सी पर भी सलामत नहीं रहेगा। ये भी आप जेल में रख लें, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, वो फारिग कर देंगे, वो उठाकर किसी और को प्रेसिडेंट बना देंगे जो उनका ये काम कर लेगा। उनके लिए क्या मसला है कि ये छोड़कर तो वो कर लें। यहाँ ये फंसे हुए हैं, सारे फंस गए हैं बुरी तरह। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हम निकले कहाँ से। ईरान असल में ये समझ रहा है कि हमारी, देखिए ईरान की है पावर बहुत ज़्यादा। आप सोचे रशिया ने पिछले काफ़ी अर्से से कितने मिलिट्री कार्गो भेजे ईरान के अंदर। ईरान टस से मस नहीं हो रहा। और ये बात याद रहे, अगर ईरान ने इस पूरे एहतजाज पर काबू पा लिया तो फिर तो इसराइल का खेल खत्म। फिर तो आप समझ रहे हैं कि इनके हाथ से गेम निकल गई। उसकी रीज़न ये है कि फिर आपको बाद में कैसे आप ठीक करेंगे सारा मामला। फिर तो बाद में आपको डायरेक्ट लड़ाई करना पड़ेगी और लड़ाई में फिर वही सूरत हाल आ जाएगी कि आप अटैक करेंगे। पहले ट्रंप ये कह रहा था कि न्यूक्लियर का वो 400 किलोग्राम यूरेनियम हवाले करो, ये करो, वो करो, सारी शराइत इनकी गटर में मिलने वाली है। कहीं पर इनको समझ नहीं आ रही और ऊपर से इजराइल प्रेशर दे रहा है। देखिए अटैक उन्होंने करवाना है चाहे जो मर्जी हो, और इस चक्कर में बेशक पूरे का पूरा अमेरिका तबाह हो जाए, उसकी इकॉनमी तबाह हो जाए, दुनिया में रिसेशन आ जाए, उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो मिडिल ईस्ट को तबाह करना चाहता है क्योंकि वो चाहता है तबाही हो, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा और तभी तो यानी अपने मुल्क को आगे लेकर चलूंगा। ये बहुत सारी सूरत हाल होगी। ये यहाँ पर वो असल में शाम को भी तबाह करना चाहते हैं, वो लिबनान को भी तबाह करना चाहते हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि यमन वो तैयार बैठे हुए हैं, वो अटैक करने के लिए इजराइल और अमेरिका के शिप्स पर तैयार बैठे हुए हैं। लिबनान वो भी तैयार बैठे हैं लड़ाई करने के लिए, और इराक के अंदर जो मलेशिया वो भी तैयार बैठे हुए हैं। तो ईरान के साथ लड़ना इतना आसान नहीं है। चाइना उनके साथ खड़ा हुआ है, रशिया उनके साथ खड़ा हुआ है। देखिए ये स्टार लिंक वाला मामला, ये तो गले ही पड़ गया है इनके, और अच्छा खासा गले पड़ा है। आपने देखा नहीं 2 दिन के अंदर कैसी ईरान के अंदर से वो खामोशी है, लहर है। तो काफ़ी हद तक इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। और जिस तरह इस दफ़ा एक बड़ा अजीब मामला हुआ है, इन एहतजाज करने वालों में लोग भी शामिल थे। वो जिस तरह खुलकर इसराइल के एसेट्स आए हैं और जिस तरह उन्होंने आग लगाई है, जिस तरह उन्होंने तबाही की है, वो पकड़े गए हैं और अब वो तोते की तरह बोल रहे हैं। ये बेसिकली वो चीज़ थी जिसको इसराइल
चाहता नहीं था वो किसी तरह बेनकाब हो। बहरहाल अब जो मर्जी आप कहें, इस वक्त या तो ट्रंप रहेगा या कोई और आ जाएगा, लेकिन इजराइल ने ये अटैक करवाना है। और इस सूरत हाल में साथ उन्होंने एक पैगाम भी दे दिया, इवन कि ये लेटेस्ट पैगाम है, कल पैगाम दिया है उन्होंने। और पैगाम क्या, रशिया को पैगाम दिया है कि हम ईरान पर अटैक नहीं करें तो ईरान को हम पर भी अटैक ना करें। यानी उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई जो भी अटैक होगा अमेरिका करेगा। और ट्रंप रात को उसके साथ हाथ कर गया है और उसे अपने तैयारे वापस बुलाए हैं। अब वो अटैक कब करता है, क्या सूरत हाल होती है, ये तो पता चलेगा अगले चंद घंटों में या दिनों में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।